तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कानपुर में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। सुबह 5:20 पर यह घटना हुई कानपुर और इटावा के बीच। फिलहाल की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि इस दुर्घटना में 65 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कानपुर आईजी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें, डिब्बा नंबर 6 से डिब्बा नंबर 20 तक पटरी से उतरे हैं। पहले 5 डब्बे सही सलामत हैं और जो डब्बे पटरी से उतरे हैं उनमें से ज़्यादातर डब्बे स्लीपर कोच के हैं, जबकि 2 डब्बे जनरल बोगी के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में घायलों की संख्या 65 पहुंच गई है। सभी घायलों को कानपुर देहात जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 12 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और इसकी वजह से कानपुर और दिल्ली के बीच रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है और दोनों ही लाइनें डाउन होने की वजह से कुछ ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड एक्सप्रेस है 12382, पूर्वा एक्सप्रेस है 12382, उसे डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12826 है, उसे डाइवर्ट किया गया है। ये दोनों ही ट्रेनें पलवल के रास्ते डाइवर्ट की गई हैं। इसके अलावा 12312 है, जिसे डाइवर्ट किया गया है। यानी आप रेल यात्रा करने वाले हैं तो आप अपनी ट्रेन का रूट और समय देखकर घर से निकले, क्योंकि कानपुर से दिल्ली के बीच ट्रेन यातायात प्रभावित होने की वजह से बहुत सी रेल के समय में बदलाव किया गया है। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस सुबह 5:20 पर दुर्घटना का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वहां धुंध थी। कहा यह भी जा रहा है कि कानपुर से दिल्ली के बीच इस मौसम में ज़्यादा धुंध रहने की वजह से वार्निंग्स जारी की गई थी ट्रेन को स्लो स्पीड में चलने के लिए, और ये ट्रेन उसी हिसाब से स्लो स्पीड में थी। और शायद यही वजह रही कि 15 डिब्बे पटरी से उतरने के बावजूद हादसा इतना भयानक नहीं रहा। ये राहत की बात हो सकती है, क्योंकि 15 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिनमें से 13 डिब्बे स्लीपर कोच के थे और 2 डिब्बे जनरल बोगी थी। तो ये माना जाता है कि स्लीपर कोच और जनरल बोगी में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है। अगर इस ट्रेन की स्पीड कहीं ज़्यादा होती तो ये दुर्घटना कहीं और बड़ी हो सकती थी। फिलहाल 65 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को कानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहाँ से कानपुर देहात जिला अस्पताल लगभग 50 किलोमीटर पर मौजूद है। पर्याप्त संख्या में कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराई गई है, ताकि घायलों को जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जा सके। कानपुर से मेडिकल ट्रेन चलकर घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। ये हादसा रूरा स्टेशन के करीब हुआ और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की स्पीड कम बताई जा रही थी, जिसकी वजह से गनीमत ये रही कि ये हादसा इतना भयावह नहीं रहा और ये सबके लिए राहत की बात है। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कानपुर और इलाहाबाद के, और अगर आपका कोई जानने वाला परिचित या रिश्तेदार इस ट्रेन में सवार था तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कानपुर का हेल्पलाइन नंबर है 0512, ये कानपुर का डायलिंग कोड है, और नंबर है 2323 015, 2323 016, 2323 018। ये 3 नंबर जारी किए गए हैं कानपुर में और 3 नंबर इलाहाबाद में जारी किए गए हैं। इलाहाबाद का डायलिंग कोड है 0532 240 81 49, 240 81 28 और 240 73 53। ये 3 नंबर इलाहाबाद के हैं।